वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा था कि हमारे पास जो वेक्टर को एडिशन करने के लिए यानी कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास जो रूल था वो हमारे पास क्या था कि हेड टू टेल रूल। ठीक है, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि हेड टू टेल रूल के जरिए जो है हम वेक्टर्स को ऐड करते थे। और उसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, तो मैं इन दोनों वेक्टर्स को किस तरह से ऐड अप करूंगी। जैसे हम रिवाइज करें कि एक वेक्टर अगर फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ए वेक्टर को मैंने इस डायरेक्शन में रख दिया और बी को मतलब कि बी को मैं कैसे ए के साथ ज्वाइन करूंगी, कैसे ऐड अप करूंगी कि इसके हेड के साथ जो है बी की टेल मिलाऊंगी, यानी कि उसकी जो बैक साइड है वो ज्वाइन करूंगी। और ये मेरे पास जो है मतलब कि ये जो कंबाइन वेक्टर बनेगा ये हमारे पास क्या होगा कि ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। अब ये जो हेड टू टेल रूल है स्टूडेंट्स, ये हम इस केस में अप्लाई करते हैं जब हमारे पास एक डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हो या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हो। लेकिन अगर हमारे पास थोड़ा सा केस डिफरेंट हो जाए, यानी कि वेक्टर्स जो हैं वो कोई सी एंगल पे लग रहे हो, एक दूसरे के साथ कोई एंगल बना रहे हो, तो उनकी फिर अगर उनकी हमने जब एडिशन करनी होगी तो वो उसके लिए हम जो रूल यूज करते हैं वो आज हम स्टडी करेंगे और वो है हमारे पास लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अच्छा अब अगर हम देखें, यहाँ मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ। अब अगर हम देखें कि मैं इसकी एक ऐसी एग्जांपल लेती हूँ जिसमें हम किसी खास एंगल पे जो है वो कोई फोर्स एक्सर्ट करेंगे। जिस तरह से मैंने यहाँ एक एग्जांपल ली है एक ब्लॉक की। ठीक है, एक ब्लॉक है मेरे पास और स्टूडेंट मैं इसके ऊपर दो फोर्सेस लगा रही हूँ डिफरेंट डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है वो इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में खींच रहा है और एक इस डायरेक्शन में खींच रहा है। अब अगर हम देखें तो ये जो स्टूडेंट था ये इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा था, मैं वो कहती हूँ कि ये 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो जिस तरह से यहाँ शो किया जा रहा है कि 5 है और न्यूटन उसका यूनिट है। और इसको मैंने वेक्टर की फॉर्म में इस तरह से शो किया है कि इसका लार्ज मतलब कि इसकी जो बार है वो ज्यादा बनाई है और एरोहेड जो है वो इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है। और ये जो स्टूडेंट है ये इसके ऊपर 3 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। अगर मैं देखूं एक्स एक्सिस से, यानी कि एक डॉटेड लाइन से मैं शो कर देती हूँ कि हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस लाइन है और इसके साथ जो ये एंगल बना रहा है यानी कि जो 5 न्यूटन की जो फोर्स है वो इस एक्स एक्सिस का जो एंगल बना रही है वो हमारे पास है 40 डिग्री एंगल बना रही है। और ये जो एंगल 3 न्यूटन की जो फोर्स एक्स एक्सिस का एंगल बना रही है वो 20 न्यूटन है। ठीक है, और ये हमारे पास जो सारी इंफॉर्मेशन है ये हमें गिवन है जो कि इस ब्लॉक के ऊपर लग रही है। ठीक, अब हमने क्या करना है कि हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करनी है कि जो इस ब्लॉक पे एक्सर्ट हो रही है। तो अब हम कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये दो डिफरेंट फोर्सेज हैं और डिफरेंट डायरेक्शंस में लग रही हैं, किसी खास एंगल पे लग रही हैं। तो इनको एड अप करने के लिए, इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करेंगे। ठीक है, अब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, ये स्टेप्स देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है इसके स्टेप्स क्या होंगे जिसमें हम इस लॉ को जो है वो अप्लाई करेंगे। उसमें सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप आ जाता है इसको अप्लाई करने में, वो हमारे पास क्या है कि हमने कोई स्केल जो है उसको चूज करना है। ठीक है, हमने कोई स्केल चूज करना है अपने लिए कि जिसमें हमें आसानी हो सके और हम इन फोर्सेस को जो है वो बना सकें। ठीक, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक स्केल चूज करते हैं। जिस तरह से यहाँ मैंने एक स्केल चूज कर लिया कि मेरे पास जो 1 सेंटीमीटर है वो 1 न्यूटन के बराबर आएगा। 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन के बराबर होगा। इससे क्या हम निकाल सकते हैं कि अगर मेरे पास जो 2 सेंटीमीटर है वो किसके बराबर होगा, 2 न्यूटन के बराबर होगा। और इसी तरह 3 सेंटीमीटर जो है वो 3 न्यूटन के बराबर होगा। और इसी तरह मेरे पास जो 4 सेंटीमीटर है वो 4 न्यूटन के बराबर होगा। और इस तरह 5 सेंटीमीटर जो है वो मेरे पास 5 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। ठीक, यानी कि इससे मतलब कि एक स्टैंडर्ड जो है वो मैंने चूज कर लिया। और उसके बाद मैंने, क्योंकि मुझे 3 न्यूटन देखना था कि कितने सेंटीमीटर के बराबर आएगा और मैंने देखना था कि 5 न्यूटन की फोर्स जो है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर आएगी। तो दोनों चीजें मैंने निकाल ली हैं कि ये जो है 5 न्यूटन की जो फोर्स होगी वो 5 सेंटीमीटर के बराबर होगी और 3 न्यूटन की फोर्स जो है वो मेरे पास 3 सेंटीमीटर के बराबर होगी। ठीक, तो इसके जरिए जो है वो मैं जो है अपनी ड्राइंग कर लूंगी। ठीक, अब ड्राइंग जो है वो हम किस तरह से करेंगे कि अगर मैंने ये ब्लॉक बनाना था, अब मैं इसको यहाँ जिस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ स्टूडेंट कि हमारे पास ये एक, यहाँ मैं अगर इसको ड्रॉ करूँ तो मेरे पास मैं एक ओरिजिन लेती हूँ O पॉइंट। ठीक है, और इसको अगर हम थोड़ा सा यहाँ से रब करके
मैं यहाँ जो है वो 2 सिर्फ लिखने लगी हूँ कि मेरे पास 1 सेंटीमीटर जो है 1 न्यूटन के बराबर आए। इससे मुझे पता चला कि 3 सेंटीमीटर जो है वो 3 न्यूटन के बराबर होगा, और इसी तरह 5 सेंटीमीटर जो है मेरे पास 5 न्यूटन के बराबर आएगा। ठीक, तो इससे मैं यहाँ जो है एक ओ पॉइंट लेती हूँ, और एक 5 न्यूटन की जो फोर्स होगी, यानी कि अगर मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास ये ओ पॉइंट है, जिसे मैं अगर ब्लैक से लिख देती हूँ, ये मेरे पास ओ पॉइंट है और ये मेरे पास ए पॉइंट है। ठीक, तो ये मेरे पास ए पॉइंट आ गया स्टूडेंट, और ये मेरे पास बी है। ठीक, अब मैं यहाँ क्या कह रही हूँ कि ओ मेरे पास ये पॉइंट है, और ये मैंने वेक्टर बना लिया जो कि मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन से ड्रॉ किया है, ओ ए है, और ये मेरे पास एक वेक्टर बना है जो कि मेरे पास क्या बना है कि ओ बी वेक्टर है। ठीक है, अब जो इसके दरमियान अब मैंने क्या करना है, ये तो मैंने इनकी जो है वो मेजरमेंट के जरिए जो है ये 2 लाइंस ड्रॉ कर ली, और ये मेरे पास कितने सेंटीमीटर की, ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर की है, और ये मेरे पास कितने सेंटीमीटर की है, 3 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होगा, इसका सेकेंड स्टेप जो है, जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में हम देखते हैं कि हमने जो है वो पैरेललोग्राम कंप्लीट करनी है। हमें पता है पैरेललोग्राम वो हमारे पास एक फिगर होती है, 4 साइडेड फिगर होती है, जिसकी ऑपोजिट जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। यानी कि मैं ओ बी के पैरेलल जो है एक और लाइन ड्रॉ करूंगी, जिसे मैं डॉटेड लाइन से शो करने जा रही हूँ स्टूडेंट, और ये मेरे पास एक सी मैंने कह दिया है, और इसी तरह ओ ए के भी पैरेलल एक मैं लाइन ड्रॉ करूंगी जो कि मेरे पास क्या कहलाएगी, बी सी कहलाएगी। ठीक है, अब ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, और ये लाइन भी आपस में पैरेलल है। ठीक है, यानी कि मैंने कंप्लीट कर लिया अपनी पैरेललोग्राम को, क्या किया, कंप्लीट कर लिया। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि मैंने अपनी पैरेललोग्राम को क्या कर लिया है, पूरा कंप्लीट करके बना लिया। सही, अब अगला जो हमारे पास थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या है, थर्ड स्टेप पे हमने रिजल्टेंट जो देखना है, और रिजल्टेंट जो होता है पैरेललोग्राम का वो हमारे पास क्या होता है, डायगोनल होता है। जो डायगोनल एलिमेंट है हमारे पास वो हमारे पास जो है वो क्या कहलाता है, रिजल्टेंट कहलाता है। जिस तरह से मैं यहाँ ड्रॉ करने जा रही हूँ स्टूडेंट की ये जो ऑरेंज लाइन से मैंने शो किया, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा, और ये पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट होगा जो कि किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है, और ये हमारे पास रिजल्टेंट है जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया। यानी कि ये जो 2 फोर्सेस थी, यानी कि ओ ए और ओ बी जो हैं, इन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास क्या निकला है, ओ सी, यानी कि ओ सी हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट है इसका। सही, अब अगर हम देखें स्टूडेंट तो हमने एंगल की बात करते हैं। अब जरा, अब हमें पता था कि एक्स एक्सिस के साथ ये अगर मैं एक्स एक्सिस की लाइन ड्रॉ करती हूँ और इसको डिफरेंट कलर से शो कर देती हूँ कि ये मेरे पास अगर एक्स एक्सिस की लाइन है जो कि मैंने यहाँ भी ड्रॉ की है, तो इसके साथ एंगल जो ये बना रही थी ये 40 डिग्री का था, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल हमारे पास 20 डिग्री था, और ये एंगल जो कि रिजल्टेंट बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ वो हमने फाइंड आउट करना है। और ये अगर हम देखें तो डी की मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास 18 डिग्री जो है ये एंगल आ रहा है हमारे पास। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है, क्योंकि हमें पता है कि एंगल जो होता है वो हमें क्या बताता है, वेक्टर की डायरेक्शन बताता है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर की है और ये हमने 3 सेंटीमीटर की लाइन लगाई है विद द हेल्प ऑफ अ मीटर रॉड, तो ये यहाँ से यहाँ तक की लाइन भी हम मीटर रॉड के जरिए फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि हमारे पास इस केस में हमारे पास क्या आ रही है, 7 सेंटीमीटर आ रही है, 7 सेंटीमीटर आ रही है। और अगर उसकी स्केल के जरिए, जो हमने स्केल चूज किया था उसके जरिए हम उसकी कन्वर्जन करें तो हमें ये पता चल जाएगा कि 7 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, 7 न्यूटन के बराबर होगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो रिजल्टेंट इन दोनों फोर्सेस का निकल रहा है, यानी कि 3 न्यूटन फोर्स और 5 न्यूटन फोर्स का जो रिजल्टेंट निकल रहा है वो हमारे पास क्या आया, 7 न्यूटन आया। ठीक, तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है वो मेजर स्टेप्स हैं जो कि हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में यूज करते हैं, जिसके जरिए हम जो है वेक्टर्स की एडिशन कर सकते हैं, जो कि ऐसे वेक्टर्स जो कि कोई एंगल बना रहे हों दूसरे वेक्टर्स के साथ।